डॉक्टर मेहता जी, श्री सनातन मोदी जी, शशि शर्मा जी और मेरे सभी प्रिय भाइयों बहनों, एक आदर्श और समाज को मदद करने का एक विषय लेकर मुझे बताया गया कि यहाँ सब लोग आप एकत्रित हुए हो। वैसे तो मैं मेहता जी को धन्यवाद और शुभकामना देने के लिए इस कार्यक्रम में आया। मार्च एंडिंग का सप्ताह कैसा होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 365 दिनों में 21 जून सबसे बड़ा दिवस नहीं होता, तो 31 मार्च सबसे बड़ा दिवस होता है। मगर मेहता जी, इनके व्यक्तिमत्व से मैं प्रभावित हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने उनको एक उपाधि देकर विभूषित किया है। मगर कभी कभी किसी व्यक्ति का वर्णन, किसी व्यक्ति का एक पहचान, ये किसी उपाधि से या कागज से नहीं होती। सबसे बड़ी पहचान उससे व्यवहार से होती है। और जब मैं पहली बार जीवन में मेहता जी को मिला, उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि इनको भारत सरकार ने जो उपाधि दी है, उससे अच्छा और बड़ा व्यक्तिमत्व इनके व्यवहार और आचरण से हमने देखा है। और इसीलिए सही मायने में मैं नेता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी मैं मिलता हूं तब उनको लगता है कि कुछ तो भी हमारे संस्था के माध्यम से, रोटरी के माध्यम से हम कर पाए। अब सरकार के माध्यम से जो भी मदद करनी है मैं करता हूं, मगर ये बात भी सही है कि सरकार की गति अपनी होती है, हमारे सोच की गति कोई और होती है। मगर यहाँ सभी लोग आप जो एकत्रित आए हो, वो मिशन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि मैं विधानसभा में जब विरोधी पार्टी का विधायक के नाते मैंने कभी इस विषय को लेकर विधानसभा में स्पीच दिया था, जिसके बाद मुझे राष्ट्रीय अंधत्व जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मुझे नर्डेकर पुरस्कार दिया था। तो सिर्फ एक ही बात जीवन में हम अगर ये सोच ले, एक सेकंड के लिए कि हमारी दृष्टि नहीं है, हम देख नहीं सकते, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि मन में ये भावना भी अगर आई, तो कितना भी ब्लू स्टार का एयर कंडीशन हो या ओ जनरल का कितने भी टन का एयर कंडीशन हो, उस ठंडी में भी पसीना आ जाएगा। और इसलिए हम पे ये जिम्मेदारी है कि अगर हम ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योनि में हमारा जन्म हुआ, तो ये बात सही है कि एक घोड़े का दुख और दर्द दूसरा घोड़ा दूर नहीं कर सकता। अगर एक हाथी को जख्म हो गई तो दूसरा हाथी पट्टी नहीं लगा सकता। मगर इंसान को सबसे श्रेष्ठ योनि का माना है। और आज भी जब कभी हम सोचते हैं तो मुझे मेहता जैसे लोग ध्यान में आते हैं कि अच्छे लोग अभी भी आपके जैसे समाज में है, जो इतनी व्यस्तता में यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब अच्छाई जिंदा है तो बुराई आगे नहीं बढ़ती। मैं छोटी सी कहानी बताकर मेरे भाषण को विराम दूंगा कि ऐसे एक गांव में यज्ञ हुआ और यज्ञ के दूसरे दिन कोई सफाई करते करते कोई महिला उस यज्ञ के पास गई और गलती से उस यज्ञ में वो थूक दी।
उसने देखा यज्ञ के पवित्र पात्र में, यज्ञ के इस जहां पे यज्ञ हुआ वहां पे गलती से उसकी थूकने की आदत से थूक दी। मगर उसने देखा उसने जहां पे थूका है वो तो सोने का बन गया। अब उसने वो सोने का कॉइन हाथ में लिया, फिर दूसरे दिन आई तो उसने सोचा कल तो सोना मिल गया, चल एक बार और देखते हैं, फिर थूक दी, फिर सोने का कॉइन बन गया। तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, 10 दिन में तो बहुत सोना जमा हो गया। तो आसपास के लोगों के नजर में ये आया कुछ तो भी गड़बड़ है, 10 दिन में इसको सोना इतना इसके हाथ पे कैसे आ गया, इतने गहने कैसे बन गए। छुप छुप के इसके पीछे गए, उन्होंने देखा कि ये थूक रही है, कॉइन निकाल रही, उन्होंने भी शुरू किया। अब गांव में सब लोग जाते थे, थूकते थे, कॉइन बनाते थे। मगर एक परिवार ऐसा था कि जिस महिला ने अपने पति से पूछा कि सब सोना इकट्ठा कर रहे, मैं भी जाती हूँ यज्ञ कुंड में थूक देती हूँ, तो उसके पति ने कहा ये देखो ये पाप होगा, मोह में मत गिरो, आप यज्ञ कुंड में थूकना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये संस्कारों की बात नहीं है। अब दूसरे दिन फिर से उसने पति को कहा, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, फिर 5वें दिन उसने कहा कि नहीं मुझसे रहा नहीं जाता, एक तो थूकने दो नहीं तो गाँव छोड़ेंगे। तो पति ने बोला गाँव छोड़ देंगे मगर थूकने नहीं दूंगा। अब जब वो गांव छोड़ के निकले, गांव से थोड़ा दूर गए और ऐसे चढ़ाई टेकड़ी में चढ़ने के बाद उस महिला ने सिर्फ एक बार फिर से उस गांव को देखने के लिए सर पीछे किया। गांव की तरफ वो जब देखने लगी तो गांव तो आग में जल रहा था। उसने पति को पूछा कि हमने गांव छोड़ा, गांव क्यों जल रहा है? उसने बताया जब तक इस गांव में थोड़ी तो अच्छाई जिंदा थी तब तक भगवान ने इस गांव को जलने नहीं दिया, मगर जब अच्छाई निकल गई तो गांव जल गया। मेरा आप सभी पे विश्वास है कि आप उस व्यक्ति जैसे हो जो अच्छाई जिंदा रखने के लिए एकत्रित हुए हो, जो सोचते हो कि समाज की समस्याओं का समाधान अच्छी दृष्टि देकर हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं शुभकामना देने आया हूं और ये विश्वास देता हूं कि आदरणीय मेहता जी, हम तो अभी चुनाव में तो नारे सुनते रहते हैं कि सुधीर भाऊ आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, फडणवीस जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। मगर मैं यहाँ नारा देने आया हूँ मेहता जी आगे बढ़ो, रोटरी क्लब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय। मैं बोलूँ हिंदी में बोलूँ, अपने आप बोल दूंगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आना। मेरा नाम प्रफुल्ल शर्मा है और मैं इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 का। ये रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ का एक प्रकल्प है और पद्मश्री डॉक्टर केकी मेहता द्वारा इसको आयोजित किया गया है और मैं आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और जाइस कंपनी है एक, जो है बहुत आँखों की उपचार के लिए जो अलग विभिन्न उपकरण बनाती है, उसने कार्यक्रम स्पॉन्सर किया है। विशेष तौर पे जो कार्यक्रम जो व्याख्यान दिया डॉक्टर केकी मेहता ने,
वो सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। और उन्होंने हमारे नेत्रों के लिए क्या उपचार करना चाहिए, कैसे सुरक्षा करनी चाहिए और किस तरह बीमारी में क्या उपचार करना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया। केकी मेहता के बारे में हम सब जानते हैं कि वे प्रख्यात नेत्र चिकित्सक हैं और पूरे मुंबई नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सुविख्यात हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ का और डॉक्टर केकी मेहता का, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इतनी बड़ी संख्या में रोटेरियंस को यहाँ बुलाया। हम रोटेरियंस हमेशा कोशिश करते हैं कि समाज के सर्व तबकों के लिए मेडिकल या नॉन मेडिकल तरीके से सेवा करते रहें, और ये एक प्रयास है मुंबई साउथ का और डॉक्टर केकी मेहता का। डॉक्टर केकी मेहता के प्रयास से हमारे महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री भी यहाँ उपस्थित हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और मैं शुभकामनाएं देता हूँ रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ को, प्रेसिडेंट सनातन मोदी को और डॉक्टर केकी मेहता को कि सदैव वे इस तरह के काम करते रहें। रोटरी हमेशा ऐसे लोगों की तरह चलती रहती है। धन्यवाद। Good evening. My name is Rotarian Shashi Sharma. I am the District Governor of District 3141. I must say that today we all gather in respect of a great human being which India has produced in the form of Padam Shri Professor Dr. Keki Mehta. He is a Rotarian from a Rotary Club of Mumbai South. But what is most important today, what we have witnessed, that we have learned a lot what a new technology and technique which is going to be there in future to come for the eye surgery and for the eye treatment. I only want to say one thing, that Keki Mehta is a human being of par excellence. Let me also say that nobody must have spoken about it. Because of Keki Mehta, we Rotarian are going to be privileged for having the hospital land from the government of Maharashtra. Since the election is on, I think the declaration might take place later on, but the effort of Keki Mehta to get the diabetic hospital for the Rotary Club District 3141 itself is a volume of appreciation and a gratitude towards him. Friends, today the gathering what you have seen, more than 350 people, clearly indicate the popularity of this man. A unique man who is a great human being, a great philanthropist, and let me also tell you, he will be the great assets for the district 3141 in future to come. I personally feel that Keki, you are young in your heart. We want a leader for the district 3141 in the form of Keki Mehta, and where we feel that he can be a good assets for the district 3141 as an incoming leader for the district. This is my wish and this is my way to look forward for you, sir. But I think we are very, very happy to be here, and I must compliment the entire family, including Zenobia, including Cyrus, and including his younger son. They are absolutely the excellent family, the Mehta family, the great Mehta family of Mumbai. We wish him all the best. We pray Almighty that you live long life and you continue to serve in the cause of the humankind, continue to serve and bring the smile of the faces. This is what we pray. Thank you so much. Thank you very much. We wanted to do something for the blind in Rotary. And what we decided on doing was to first inform the Rotarians as to what are the different kinds of blindness. Also, our RI president in the next 2 years, who is incoming in the next 2 years, Sushil Gupta, has said that we have to have 5,000 villages which should be blindness free within a period of 1 year. This is a pilot project which has never been undertaken anywhere in the world, and I do believe that with the help of the Rotarian family, we should be able to do that. After all, blindness is a scourge which cuts down a man's income, his ability to function and his ability to lead a functional life. And by removing it, it is the least that we can do for them. Thank you so much. The Sri Mungantiwar, the finance minister, is a marvelous person. He has done a great volume of work for Maharashtra, and when I approached him saying that we needed his help
both for the Rotary Hospital as well as for the blindness project. He never once hesitated and immediately went out of his way to assist us in every way possible. Here is a true Maharashtrian who really has Maharashtra in his heart, and I'm deeply grateful to him for the same. Thank you.